हेलो दोस्तों, आप सब अलजेब्रा के बारे में मैथ में बहुत पढ़े होंगे और इनसे बहुत सारे फार्मूले जो होते हैं हमें याद भी रहता है और हम भूल भी जाते हैं। तो इनमें से कुछ ऐसे ट्रिकी फार्मूले हैं जिनको आप लोग हमेशा याद रखेंगे या अपने आप से बना सकते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा फार्मूला होता है जिसको पूछा जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हर एक के जुबान पर होता है या नहीं भी होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसी में ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्यू करते हैं तो इसका फार्मूला भी पता होगा आप लोगों को। ए का क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यू। यानी कि 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस हमारा होता है b का पावर q। तो ऐसे तो हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन क्या पता है कि अगर आपको बोला जाए कि a प्लस बी का पावर अगर 10 निकालना हो तो, अगर a प्लस बी का पावर 6 निकालना हो तो क्या निकाल सकते हैं? तो चलिए हम इसी को ही जानते हैं। यह एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा इस फार्मूले का निर्माण किया जाता है। तो चलिए हम सीखते हैं कि कैसे ये फार्मूले जो होते हैं इनका निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी का पावर अगर हम 5 करते हैं और इसको हमको निकालना है फार्मूले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए क्या होता है कि ए प्लस बी का पावर अगर 5 करेंगे तो ये इसमें देखिए दो टर्म है ए और बी दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे कि पहले वाला जो यहाँ पे लेटर है या पहले वाला जो हमारा यहाँ पे राशि है, इसके ऊपर में जितना पावर इसका है, इसका वैल्यू जितना ऊपर में पावर है उसको रखेंगे। तो ए का पावर कितना हो जाएगा 5। पहला टर्म करना क्या है, तो जितना ये दो टर्म दिया है तो पहले वाले टर्म पे जितना इनका पावर है उसको चढ़ाएंगे, हो गया। उसके बाद जितना पावर इस पे है उसको हम लोग क्या करेंगे, साइड में करेंगे। साइड में कर लिए और साइड में करने के बाद ए के पावर को क्या करेंगे कि ए के पावर को हम लोग यहाँ से अब घटाएंगे, अगले स्टेप में हम घटाएंगे और बी जो है उसके पावर को हम लोग बढ़ाएंगे। यहाँ पर भी बी है, देखिए कैसे निकाल रहे हैं। ए का पावर यहाँ पर 5 है और बी का पावर 0 है। हम जानते हैं कि किसी भी चर राशि का अगर पावर 0 करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है। अगर A5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे B 0 का वैल्यू 1 तो कितना होगा A5। तो इसीलिए यहाँ पर B को नहीं दर्शाया जाता है, यहाँ पर A का 5 लिखा जाता है। ठीक, अब चल रहे हैं अगले वाले में। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो A का पावर 5 है यानी A के पावर को घटाएंगे और B के पावर को बढ़ाएंगे। तो B का पावर कितना था, यहाँ पे 0 था, तो आगे जाके कितना होगा B का पावर 1। फिर इस टर्म को समझ रहे हैं, क्या करना है, पहला नंबर जो टर्म दिया है दोनों टर्मों में पहले वाले जो हमारा चर राशि है इसके ऊपर में जितना पावर है उसको रखेंगे। तो 1 का पावर 5 जितना पावर होगा उसको ऊपर में रख देंगे। ठीक, फिर प्लस जितना पावर इसके ऊपर होगा उसको साइड करेंगे। 5 है, 5 को साइड किए, ए के पावर को कम किया जाएगा और बी के पावर को बढ़ाया जाएगा। यानी ए का पावर जो होगा कम होगा और बी का पावर जो होगा वह आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम देखें कि ए का पावर 5 है और बी का पावर 0 था, दिखाए ना आपको। तो यहाँ पे ए का पावर 4 हो जाएगा और बी का पावर 1 बढ़ जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो इस वाले में अगले टर्म को निकालने के लिए जो यहाँ पे साइड में दिया गया है, हमारा अंक दिया गया है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए के पावर से, जितना पावर होगा उससे उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो पंचों का कितना होगा 20 है और 20 को जितने टर्म हमारा हो गया है पूरा उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 1 और 2 दो टर्म हुआ, 2 से डिवाइड किए कितना आया निकल के 10 है। तब यहाँ पे जितना डिवाइड करके निकलता है उसी को हम लोग लिख देते हैं 10। और यहाँ पे लिखने के बाद ए का पावर वही काम, ए का पावर घटाएंगे बी का पावर बढ़ाएंगे। तो ए के पावर को क्या कर देंगे, अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और बी का पावर क्या हो जाएगा 1 है तो यहाँ पे बढ़ेगा ना 2 हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फिर वही काम जो साइड में है उस नंबर को ए के पावर से गुना करेंगे। तो 10 3 आई 30 और बोले हैं कि टर्म कितना है 1 2 3, तो
3 से डिवाइड कीजिए इसको, 3 दहा में 30, यानी कितना निकल के आया 10, तो यहाँ पे 10 साइड कर लेंगे, ठीक। और 10 को साइड करने के बाद ए के पावर जो है, ए का पावर 3 है, तो ए का पावर क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ए का पावर क्या हो जाएगा 2, और बी का पावर बढ़ाएंगे, यानी कि बी का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक। अब आगे करते हैं, तो आगे वही काम करना है, एक साइड में जितना गुणक लगा होगा उसी से मल्टीप्लाई ए के पावर में करेंगे, तो 10 दूनी का 20, और 20 में देख रहे हैं कि 1 2 3 4 4 टर्म है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, यानी यहाँ पे क्या नहीं लिखेंगे 5 लिखेंगे, और 5 लिखने के बाद यहाँ पे ए का पावर क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी ए का पावर 1 और बी का पावर बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 4, प्लस 5 है, 5 में यहाँ पे ए का पावर 1 है, तो ए के पावर में मल्टीप्लाई, यानी 5 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, तो 5 है, और टर्म कितना हमारा है 1 2 3 4 5, अब इस 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 5 एकम 5, यानी कितना बार में कटा, एक बार में। अब देख रहे हैं कि ए का पावर जो है घटेगा भाई, तो घटेगा तो ए का पावर 1 है, अगर आगे करेंगे तो 0 होगा, तो हम पता है हम लोगों को कि ए का पावर 0 करेंगे कितना वैल्यू होगा 1, और 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर वो हमेशा क्या देता है, वही संख्या देता है। तो यहाँ पे बी का पावर जो 4 है वो ना बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे बी का पावर 4 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ये हमारा निकल के आ गया आंसर। आप लोग इसको कम्प्लीटली इसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आप किसी भी पावर कितना भी हो उसको आप लोग फाइंड कर सकते हैं। फिर से इस प्रक्रिया को बता रहे हैं, जितना यहाँ पे टर्म दिया है 1 और 2, इन दोनों में से पहले वाले के पावर में उसके पूरे पावर को चढ़ाएंगे, तो ए का पावर 5, और 5 को फिर साइड करेंगे, साइड करने के बाद ए के पावर को घटाएंगे और बी के पावर को बढ़ाएंगे, तो ए का पावर जो है यहाँ पे 5 से 4 हो गया, और बी का पावर यहाँ पर 0 था, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये का जो गुणक दिया है इसमें इसके पावर से मल्टीप्लाई, 5 का 20, अब 20 से या 2 टर्म है तो 2 से भाग लगाएंगे, तो 20, और 2 से 2 दहा में 20, यानी कि 10 निकल के आया 10, और ए का पावर घटाएंगे, बी का पावर बढ़ाएंगे। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोग को किसी भी फॉर्मूले में, जैसे यहाँ पे ए प्लस बी का पावर 12 हो, ए प्लस बी का पावर 10 हो, या ए प्लस बी का पावर कितना भी हो, उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें आप लोग ये भी सोचते होंगे कि ए प्लस बी का तो बता रहे हैं, लेकिन माइनस में होगा तो माइनस वाले में भी यही काम करेंगे, बस यहाँ पे उसका शर्त क्या होता है कि पहला वाला प्लस, दूसरा माइनस, पहला तीसरा प्लस, चौथा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक। तो यह आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा, और आप इसका आंसर लिखकर आप लोग इसको बताइए और फॉलो कीजिए इसको।